ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा को और देव को जगाने का नियम क्या है, कैसे देव को जगाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को हरिप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और आज भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और जगने के बाद हमें इस कथा को श्रवण कर पूरे दिन व्रत करना चाहिए। देव को जगाना कैसे है वो भी जानेंगे वीडियो में, परंतु पहले हम कथा श्रवण करेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु जो तुम्हें रोज खाने को मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो राजा कहने लगे, महाराज मुझे दुगना धन दीजिए, मुझे दुगना सामान दीजिए, और उस दिन मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, नहीं, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर वह भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया तथा उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। भगवान प्राण त्यागने का उसका इरादा जान शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी प्रसन्न से मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब चलिए सुनते हैं देव प्रबोधिनी हरि प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थे। एकादशी को कोई अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। वे एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर रूप धारण करके और एक सड़क पर बैठ गए तथा उधर से राजा निकला और सुंदरी स्त्री को देख करके उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूँ? राजा उसके ऊपर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा तो जो भी मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके ऊपर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवा दिए तथा परोसकर राजा से खाने को लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। बड़ी रानी ने बोली, महाराज
धर्म न छोड़े। बड़े राजकुमार सिर का कट जाए तो कटने दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी धर्म की रक्षा करें और धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। रानी रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला, आपका दिया सब कुछ मेरे पास है, अतः हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। और तीसरी है देव उठनी एकादशी की तीसरी कथा, जिसमें तुलसी विवाह के बारे में प्रसंग है। तो चलिए बड़े प्रेम से हम सुनते हैं देव उठनी की तीसरी कथा। देव उठनी एकादशी एक प्रमुख कथा शंकासुर नामक राक्षस की है। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। अतः सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त कर लिया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ बड़ा होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, न कोई देवता उसे मार पाए और न ही कोई मनुष्य उसे मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि यह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध होता रहा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं मार पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी
तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वन पाओगी तथा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। किंतु धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करने के बाद भगवान विष्णु को किस प्रकार आप योग निद्रा से, विवाह करने के पूर्व भगवान विष्णु को आप किस प्रकार योग निद्रा के साथ जगाएंगे। शंख, मृदंग और जो नगाड़े होते हैं या फिर घर में जो घंटी होती है उसे पीटते हुए जगाना चाहिए। और जगाने के बाद भगवान विष्णु से कहना चाहिए कि उठे गोविंद, निद्रा को त्यागें, अब बहुत हुआ सोना, उठ जाइए, चेतना में आइए, सभी मनुष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बोल करके भगवान को जगाना है आपको। जगाने के समय कुछ भी नहीं है तो घंटी और थाली पीट करके, पीतल की थाली पीट करके और भगवान को बोलना है ऐसे कि उठिए गोविंद, निद्रा त्यागिए और अपने लोक के सभी वासियों को प्रसन्न करिए। आज से सभी शुभ और मांगलिक कार्य को ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो एक चीज़ बता दूं कि देव को सुलाना हो या जगाना हो, ये सब एक काल्पनिक है। बाकी ना भगवान कभी सो सकते हैं और ना ही कभी जाग सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आप सभी ज़रूर रखिएगा। बाकी जो नियम है देव को जगाने का उस प्रकार आप ज़रूर जगा दीजिएगा। और हाँ, चलिए अब देव प्रबोधिनी एकादशी का जो ये पूजन था, व्रत था और जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं सब चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी का पारण कैसे किया जाएगा, पारण में क्या सावधानियां रखी जाएगी, क्योंकि पारण बहुत विशेष होता है। सावधानी न रखे तो सारे व्रत का फल खत्म कर देता है। तो पारण में कैसे सावधानी रखना है, क्या करना है, सारी बातें मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसे आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।